हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और आप सभी का स्वागत है सीजी कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार जारी है समसामयिकी घटनाक्रम की क्लासेस और आज की क्लास में हम बातें करेंगे 8 अक्टूबर में जो घटना हुई हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी हम बातें करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। और सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित समसामयिकी घटना। चलिए, सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है दुर्ग जिले के बारे में। किसके बारे में याद रखना भाई? दुर्ग जिले के बारे में। और दुर्ग जिले के बारे में क्या रखना है? दुर्ग जिले का जो जाम गांव है वहाँ पर सबसे पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना की मंजूरी दी है, स्थापना कर दी गई है। ठीक है, चले तो उसको थोड़ा लिख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। जाम गांव, या सीधा मैं यही लिख देता हूं, जामगांव या दुर्ग। याद रखेंगे इसके बारे में छत्तीसगढ़ की, क्या है भाई? छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना कहाँ की गई है भाई? दुर्ग जिले में की गई है। सबसे पहली छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई। चलिए दूसरी बात पर आते हैं। याद रखेंगे यह लघु वनोपज, लघु वनोपज पर आधारित राज्य का पहला और देश का दूसरा इकाई है। क्लियर है बातें? मैंने क्या कहा एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। जामगांव जो दुर्ग जिले में पड़ता है, यहां पर छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना की गई और जो कि वनोपज पर आधारित, वनोपज पर क्या है ये आधार लिखा हूं, आधारित है, वनोपज पर आधारित राज्य का पहला और देश का दूसरा इकाई स्थापित किया गया है। वहीं पर हम बातें करेंगे फिर नेक्स्ट में याद रख लेने वाली बात है किसके बारे में? रायगढ़ नगर निगम। किसके बारे में आपको याद रखना है? रायगढ़ नगर निगम। अब रायगढ़ नगर निगम के बारे में क्यों याद रखना है भाई? क्या इन्होंने किया है? तो याद रखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास के तहत क्या है? उत्कृष्ट कार्य करने पर क्या दिया गया है? बेस्ट
परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। क्लियर है? तो किसको दिया गया भाई? रायगढ़ नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर यह अवार्ड दिया गया है। तो दो चीज़, एक दुर्ग जिले के बारे में, दूसरा रायगढ़ नगर निगम के बारे में। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं सारी बातें। नेक्स्ट 3rd नंबर में हम बातें करेंगे हमर फ्लेक्स। छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या है, एक और बातें हैं हमर फ्लेक्स। और ये हमर फ्लेक्स क्या है भाई? ये हमर फ्लेक्स क्या है? एक अत्याधुनिक स्टूडियो है। अत्याधुनिक स्टूडियो। चलिए, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये किस स्थान पर स्थापना की गई? स्थापना, इस स्टूडियो की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो याद रखिए तुलसी ग्राम, तुलसी ग्राम, या बोल सकते हैं पूरा तुलसी नेवरा ग्राम, नेवरा ग्राम में। क्लियर है बातें? दूसरी बात याद रखना है, इसका शुभारंभ, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया भाई? डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे। और ये कौन है? ये रायपुर कलेक्टर है, रायपुर कलेक्टर, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तीसरी बातें याद रखेंगे, जो तुलसी नेवरा है, तुलसी नेवरा, इसको हम कहते हैं यूट्यूबर विलेज, तुलसी नेवरा यूट्यूबर विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं, मैंने क्या कहा कि हमर फ्लेक्स, हमर फ्लेक्स क्या है भाई? एक अत्याधुनिक स्टूडियो है जिसकी स्थापना कहाँ की गई? तुलसी नेवरा ग्राम में की गई। और उसका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे द्वारा, जो कि रायगढ़ कलेक्टर है। याद रखेंगे, जो तुलसी नेवरा ग्राम है वो यूट्यूबर विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक घर अगर देखा जाए तो यूट्यूबर व्यक्ति यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, तो इसीलिए इसको तुलसी नेवरा ग्राम को यूट्यूबर विलेज के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, तो ये है तीसरे नंबर की बातें, इसको याद रखेंगे, यूट्यूबर विलेज। क्लियर है? चलिए चौथी बातें छत्तीसगढ़ से संबंधित और क्या होगा? कर्मा महोत्सव। क्या है भाई? कर्मा महोत्सव। और ये कर्मा महोत्सव कब और कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा कब बनाया गया। तो ये जो बनाया गया है 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के मध्य, और आज 8 अक्टूबर की बातें कर रहे हैं, तो बीत गए हैं, बना लिए हैं कर्मा महोत्सव। याद रखेंगे कहाँ मनाया गया, कहाँ
ये आयोजित किया गया है, महोत्सव ये मनाया गया है, तो कहाँ पर? सीतापुर। और सीतापुर कहाँ आता है आपका? अंबिकापुर। अंबिकापुर। अंबिकापुर के सीतापुर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के मध्य क्या मनाया गया है? कर्मा महोत्सव मनाया गया है। ये भी आपको याद रखनी है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये 4 बातें याद रखेंगे। आगे और एक हम देख सकते हैं, गायता जोहराई त्योहार। क्या भाई? गायता जोहरानी त्योहार। चलिए, इस त्योहार के बारे में बात करते हैं। ये कब कहाँ मनाया गया है, तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिए, बस्तर पर, बस्तर में। और क्यों मनाया गया है? ठीक है। चलिए, तो ये जो है जायता जोहराई त्योहार नमक खाने के बाद मनाए जाने वाले विशेष बातें याद रखेंगे इसके संबंध में। विशेष बातें कि नवाखानी, नवाखानी प्रसिद्ध है बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, तो नवाखानी के बाद, नवाखानी के बाद मनाया जाने वाला बस्तर का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? बस्तर का सबसे बड़ा त्योहार है। तो कहाँ मनाया गया है? बस्तर में। गायता जोहरानी, ठीक है, त्योहार कहाँ पर? बस्तर पर। चलिए, एक और बातें जो आप याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम। साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम, और ये कहाँ तैयार हुआ है? ठीक है, तैयार कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे, ग्राम मर्रा। और ग्राम मर्रा कहाँ आता है? आपके पाटन पर। कहाँ आता है भाई? पाटन में। तो ग्राम मर्रा जो पाटन में आता है, वहीं पर साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम की स्थापना की है। ठीक है, तैयार किया गया है। तो ये कहाँ पर है? ग्राम मर्रा, पाटन में। चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित बातें हैं, और छत्तीसगढ़ से संबंधित 6 बातें आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए, वहीं पर हम चलते हैं, हम देखेंगे अब राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित बातें हो चुकी है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें। राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें में सबसे फर्स्ट आप याद रखेंगे किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको क्या याद रखना है भाई? देखिए, अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है कि 3 स्वदेशी उत्पादों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्या मिला है भाई? जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग के बारे में आपको पता ही है। जीआई टैग के बारे में आपको पता है कि नहीं भी? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, जीआई टैग जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1999 को। और इसका मुख्यालय की हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ है भाई? मुख्यालय चेन्नई में है। जीआई टैग देने वाले जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। और पहली बार 2004 में, ठीक है,
दार्जिलिंग को, किसको भाई, दार्जिलिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ था, जीआई टैग प्राप्त हुआ था। किसके लिए मिला था भाई, कमेंट करके बताएंगे। दार्जिलिंग क्यों फेमस है, किसके लिए मिला था जीआई टैग, 2004 से ये सबसे पहली बार प्राप्त हुआ। ठीक है, याद रखेंगे जीआई टैग जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसकी स्थापना 1999 में, मुख्यालय चेन्नई में। पहली बार 2004 में दार्जिलिंग को क्या मिला था, जीआई टैग प्राप्त हुआ था। और जीआई टैग प्राप्त होने के बाद वो उस सामान का जो है वो एक प्रकार का ब्रांड बन जाता है। तो ठीक है, और इसकी मूल्य बढ़ जाती है। ठीक है, बिक्री बढ़ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हैं जीआई टैग। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के किन किन 3 स्वदेशी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, एक जिसका नाम है याक चुर्पी, क्या है, याक चुर्पी, याक चुर्पी। ठीक है, और याक चुर्पी क्या है, याक के दूध से बनते हैं, याक के दूध से बनते हैं, दूध से तैयार प्रोडक्ट है, तैयार क्या है, प्रोडक्ट है। याक चुर्की को मिला चुर्पी, याद रखिए याक चुर्पी, जो कि अरुणाचल में प्रदेश में पाए जाने वाले एक याक है, जानवर है, और उनके दूध से क्या किया जाता है, प्रोडक्ट तैयार की जाती है, और उसी को हम कहते हैं चुर्पी, जिसको पूरा नाम है याक चुर्पी। खामती चावल, वहाँ का एक फेमस चावल है खामती चावल, और खामती चावल को भी यहाँ जीआई टैग प्राप्त हुआ। और तीसरा कौन सा प्रोडक्ट है, तांगसा कपड़ा। ठीक है, तांगसा कपड़ा, तांगसा कपड़ा। तो ये 3 ऐसे क्या है, प्रोडक्ट है, 3 ऐसे उत्पाद हैं जिनको क्या मिला, जीआई टैग मिला। और वो कौन कौन से, याक चुर्पी, खामती चावल, तांगसा कपड़ा। क्लियर है, बातें याद हो जाएगी। चलिए, याद हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है याद करना पड़ेगा, करंट अफेयर की क्लास है तो याद करना पड़ेगा। याद रखिए, दूसरी बातें हम करेंगे ईरानी ट्रॉफी के बारे में, ईरानी कप या ईरानी ट्रॉफी के बारे में। ईरानी ट्रॉफी 2023 और ईरानी ट्रॉफी 2023, ठीक है, और ये किसने जीता भाई, शेष भारत ने किसको हराया, सौराष्ट्र को हराया, सौराष्ट्र को पराजित किया। ठीक है, तो विजेता कौन है, ईरानी ट्रॉफी, शेष भारत क्या है, विजेता है। चलिए, शेष भारत जिसके जो कप्तान साहब हैं, शेष भारत जिसके कप्तान साहब है वो है हनुमा विहारी, याद रखेंगे। और 31 बार ट्रॉफी जीती, 31 बार क्या है, ये जो शेष भारत है 31 बार ट्रॉफी जीती, याद रखेंगे शेष भारत। चलिए, इतनी बातें क्लियर हैं इसके संबंध में, राष्ट्रीय स्तर से संबंध, इतनी बातें क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं एक और राष्ट्रीय स्तर से संबंधित, और वो तीसरे नंबर पर हम बातें कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, एक योजना है जिसे हम कहते हैं श्रेष्ठता योजना। ठीक है, यह योजना किसके लिए लाया गया, क्यों लाया गया, ठीक है, तो यह आप रखेंगे, याद रखेंगे। शुरू किसने किया ये योजना,
शुरू किसने किया भाई? भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। अब बात आती है किसके लिए, किसके लिए किया गया? तो किसके लिए किया गया? जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति, जाति वर्ग, या बोल सकते हैं एससी वर्ग, एससी वर्ग के छात्रों के लिए। क्या है? एससी वर्ग के छात्रों के लिए क्या किया गया? ये योजना लाया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कहने का मतलब क्यों लाया गया है, कारण क्या है? तो याद रखेंगे, अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा और सामाजिक आर्थिक, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक विभाग, ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ाने हेतु, बढ़ावा देने हेतु, बढ़ावा देने हेतु, ठीक है। मैंने क्या कहा भाई? किसके लिए? शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? ये लाया गया, और जिसका, इस योजना का नाम है श्रेष्ठता योजना। और भारत सरकार द्वारा किस वर्ग के लिए? अनुसूचित जाति, एससी वर्ग के, एससी वर्ग के छात्रों के लिए ये लाया गया, ठीक है। और ये किस मंत्रालय से संबंधित है? ये किस मंत्रालय से ऑर्गेनाइज होगी? कहने का मतलब मंत्रालय कौन होगा भाई ऑर्गेनाइज करने वाला, या किससे संबंधित होगा? याद रखेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय, याद रखेंगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित होगा। चलिए, क्लियर है बातें? चौथी बातें हम कर लेंगे किसके संबंध में? चौथी बातें होगी राष्ट्रीय स्तर पर 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023, ठीक है। इसका बैठक कहाँ किया गया भाई? ठीक है, इसका बैठक कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे, कोच्चि में किया गया। कहाँ किया गया भाई? कोच्चि में किया गया। याद रखेंगे, उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? तो याद रखेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला। क्या भाई? पुरुषोत्तम रूपाला, याद रखेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। और लगभग भारत प्लस विदेश दोनों मिला के कितने? भारत प्लस विदेश दोनों मिला के लगभग यहाँ पर कितने? 1500। कितने भाई? 1500। 1500 से अधिक प्रतिनिधित्व इसमें भाग लेंगे। 1500 से अधिक भाग लेंगे। कहाँ पर? 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023। क्लियर है? इतनी बातें, 4 बातें इससे संबंधित क्लियर है भाई। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित 5वीं बात यदि हम करें तो आतंकवादी विरोधी सम्मेलन। और आतंकवादी विरोधी सम्मेलन 2023 की यदि बात करें तो ये कहाँ बुलाया गया था? आयोजित कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, आयोजित हुआ था भाई साहब, कहाँ पर? ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। जिनका नेतृत्व अमित शाह ने किए थे। अमित शाह। और अमित शाह कौन है? ये भारत के गृह मंत्री है भाई साहब। कौन है? भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर।
उन्होंने ही आतंकवादी विरोधी सम्मेलन का क्या किया, नेतृत्व किया। कहाँ पर आयोजित, कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ, याद रखेंगे। चलिए फिर छठी बात याद रखें, मध्य प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती में महिलाओं, याद रखिए, महिलाओं को कितने प्रतिशत भाई, 35% आरक्षण की घोषणा की है, घोषणा की है। मैंने क्या कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती, ठीक है, तो सीधी भर्ती होगी तो उसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दी जाएगी, 35%, 35%। तो याद रखिए, याद हो जाएगा, क्लियर है बातें। छठी बात हो गई। सातवीं बात आप याद रखेंगे किसके संबंध में रहेगा, एक और याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चेंज बदल कर क्या रख दिया है, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, और प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया भाई, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। और ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर की बातें। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें, ठीक है। किसकी बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या हुआ है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या बातें होगी। सबसे पहली बातें देखिए, ऑपरेशन, नाम याद रखिए, ऑपरेशन आयरन। अब देखिए ये ऑपरेशन आयरन है क्या चीज, आपको पता होना चाहिए अभी की स्थिति में कि जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का एक संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है। कौन सा, हमास। फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है हमास। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक तरफ है इजराइल, दूसरी तरफ है फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन का ये जो हमास है, हमास क्या है, आतंकवादी संगठन है। क्या है भाई, आतंकवादी संगठन है। और आतंकवादी ये संगठन है, उन्होंने क्या कर दिया है, इजराइल पर हमला बोल दिया है। ठीक है, हम इस पर अच्छे से और बात करेंगे। गाज़ा पट्टी के लिए, ठीक है, क्या है गाज़ा पट्टी, कहाँ इजराइल और फिलिस्तीन क्या है, इस प्रकार से रिश्ता है, ठीक है। और हमास के बारे में भी और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ऑपरेशन आयरन आया क्यों, ठीक है। तो मैंने क्या कहा
हमास जो है आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीनी का, और जो इज़राइल पर हमला कर दिया है, और हमला करने के बाद 2-3 दिनों में, ठीक है, कितने 2-3 दिनों में लगभग 1000 से अधिक क्या हुए, व्यक्ति मारे गए। क्या मारे गए, क्या किया, व्यक्ति मारे गए। तो जब हमास ने इज़राइल पर हमला किया तो इज़राइल ने भी क्या किया, हमला किया। किस पर, हमास पर, ठीक है, एक तरह से बोलते हैं फिलिस्तीन पर, हमास पर क्या किया, हमला किया। और इसी हमला करने के लिए जो नाम दिया गया उसी नाम को क्या कहा गया है, ऑपरेशन आयरन। इसी नाम को क्या कहा गया है, ऑपरेशन आयरन। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इज़राइल रक्षा बलों, या जिसको हम कहते हैं IDF, ठीक है, इज़राइल डिफेंस फोर्स, इज़राइल रक्षा बलों का क्या है, ऑपरेशन है। ये क्या है, ऑपरेशन है, इज़राइल रक्षा बलों का ऑपरेशन है, ठीक है। और ये रक्षा क्यों, तो याद रखिए, इज़राइल का हमास पर यह जवाबी हमला है। क्या है, जवाबी हमला है, ठीक है। अब जब जवाबी हमला देंगे तो उसका नाम क्या रख दिया है भाई, इज़राइल ने उसका नाम क्या रखा है, ऑपरेशन आयरन रख दिया है, जब हमास पर उन्होंने हमला किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब यदि ऑपरेशन की बात आती है तो ऑपरेशन के बारे में भी एक ऑपरेशन याद रखेंगे भाई। ऑपरेशन की बात आती है तो एक ऑपरेशन और याद रखेंगे, हालांकि ये संबंधित भारत से है, इंडिया से है, और ये ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन क्या है, अजय। और ऑपरेशन अजय है क्या चीज़ भाई, ऑपरेशन अजय है कि इज़राइल पर जो भारतीय फंसे हैं उसको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसी का नाम है ऑपरेशन अजय, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इज़राइल में फंसे भारतीयों को बाहर लाने का ऑपरेशन, बाहर, या ठीक है, भारतीयों को वापस लाने, सीधा बाहर कहने का मतलब वापस, और भारतीयों को वापस लाने हेतु ऑपरेशन है, और इसी ऑपरेशन का नाम क्या रख दिया है, ऑपरेशन अजय रख दिया है। क्लियर है मेरी बातें, 2 बातें क्लियर है भाई। चलिए, एक और आप लिख सकते हैं, किसके बारे में लिख सकते हैं, रूस के बारे में लिख सकते हैं। किसके बारे में, रूस के बारे में लिख सकते हैं। और रूस के बारे में आप क्या लिखेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा वाली क्रूज मिसाइल, ठीक है, परमाणु ऊर्जा वाले क्रूज मिसाइल का निर्माण किया है, ठीक है, का क्या किया है, निर्माण किया है। किसने किया है भाई, ये रूस ने किया है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए,
इतनी सारी बातें याद हो जाएंगी भाई। एक और आप याद रख सकते हैं, ये दूसरी, एक दो तीसरी बातें होंगी ना, ये थर्ड नंबर की बातें होंगी। चौथे नंबर की बातें हम यदि करें तो विश्व, इस दिन एक दिवस मनाया जाता है, विश्व डिसलेक्सिया दिवस। ठीक है, विश्व डिसलेक्सिया दिवस। तो ये क्या है, ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिए ये मनाया जाता है आपके 8 अक्टूबर को। अभी 8 अक्टूबर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और 8 अक्टूबर का थीम क्या है, थीम कब की थीम, 2023 का थीम क्या है, तो याद रखेंगे क्या है, यूनिकली यू। ठीक है, चलो चलिए, विश्व डिसलेक्सिया दिवस। ठीक है, डिसलेक्सिया दिवस। ये डिसलेक्सिया होता क्या है, याद रखेंगे, डिसलेक्सिया एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार की बीमारी है। और इस बीमारी में व्यक्ति को पढ़ने लिखने में दिक्कत जाते हैं, पढ़ने लिखने में कठिनाई जाती है। ठीक है, तो इसी 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, विश्व डिसलेक्सिया दिवस। ठीक है, चलिए एक और है डिसलेक्सिया सप्ताह। डिसलेक्सिया सप्ताह याद रखिए, दिवस याद रखेंगे और सप्ताह याद रखेंगे। सप्ताह 2 अक्टूबर से क्या है, 8 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर क्या है, डिसलेक्सिया सप्ताह। चलिए, तो ये 4 बातें थी, किससे संबंधित थी भाई, ये 4 बातें संबंधित थी किससे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। तो हमने छत्तीसगढ़ से संबंधित, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हम जो है बातें कर चुके हैं। देखिए, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा जाने से पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखे भाई। ठीक है, चलिए जाने से पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या हमने बातें की आज की क्लास में 8 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में। पहले छत्तीसगढ़ से क्या क्या बातें क्या संबंधित है। जाम गांव के बारे में मैंने कहा याद रखेंगे, जो दुर्ग जिले में पड़ता है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना की गई है। लघु वनोपज पर आधारित यह राज्य का पहला और देश का दूसरा इकाई है। दूसरी बातें याद रखेंगे रायगढ़ नगर निगम के बारे में। और रायगढ़ नगर निगम के बारे में क्यों याद रखना है भाई आपको, कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया है किसको, रायगढ़ नगर निगम को। क्लियर है। फिर हमने तीसरी बातें की, क्या बातें की भाई, हमर लिक्स क्या है, यह एक अत्याधुनिक स्टूडियो है। और इस अत्याधुनिक स्टूडियो का स्थापना तुलसी ग्राम में किया गया है। किसके द्वारा किया गया शुभारंभ, डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे, जो कि रायपुर के कलेक्टर हैं। तुलसी ग्राम क्यों फेमस है, ये फेमस है इसलिए यूट्यूबर विलेज के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। यूट्यूब पर डिफरेंट जो है वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम यूट्यूबर विलेज के नाम से हम जानते हैं तुलसी ग्राम को। नेक्स्ट चौथे नंबर पर हमने देखे कर्मा महोत्सव। ये कब मनाया गया है, ये 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के मध्य मनाया गया। और कहाँ मनाया गया है, तो याद रखिए ये सीतापुर अंबिकापुर में मनाया गया है, याद रखेंगे। गैता जोहराई त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है, ये बस्तर में मनाया जाता है। और विशेष बात यह है कि नवाखानी के बाद, ठीक है, प्रत्येक वर्ष नवाखानी के बाद मनाया जाने वाले बस्तर का सबसे बड़ा त्यौहार है। फिर
फिर छठी बातें हमने देखी छत्तीसगढ़ से संबंधित कि साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम कहाँ तैयार हुआ है, वो हुआ है ग्राम मर्रा और कहाँ पर है, पाटन पर है। फिर राष्ट्रीय स्तर की बातें हमने देखी, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको याद रखनी है। 3 स्वदेशी उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ और जीआई टैग के बारे में मैंने कहा जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जिसकी स्थापना 1999 हुई थी, मुख्यालय चेन्नई में है, पहली बार 2004 में, ठीक है, दार्जिलिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ। और मैंने कहा जीआई टैग दार्जिलिंग को क्यों प्राप्त हुआ वो आप कमेंट करके बताएंगे, कल इसका रिप्लाई मैं दूंगा। चलिए 3 स्वदेशी उत्पादों को जीआई टैग मिला, वो कौन कौन से है भाई, याक चुरपी है, ठीक है, याक क्या है, एक जानवर है, ठीक है, और याक के दूध से तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं चुरपी, तो याक चुरपी। खामती चावल, वहाँ का जो चावल जिसका नाम है खामती चावल, और तांगसा कपड़ा, ये तीनों को अरुणाचल प्रदेश को क्या मिला है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर ईरानी ट्रॉफी 2023 की मैंने बात की, ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीता, शेष भारत ने सौराष्ट्र को पराजित किया, और शेष भारत के कप्तान कौन है, हनुमा विहारी, और शेष भारत ने 31 बार ये ट्रॉफी जीती है, तो ये भी याद रखेंगे इसके संबंध में। शस्त्र, ठीक है, श्रेष्ठता योजना क्या है, शुरू किसने किया, भारत सरकार ने किया, किसके लिए किया, अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए किया गया। उद्देश्य क्या है, शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर कार्य करेगा। चलिए 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 की बैठक कोच्चि में की गई, उद्घाटन पुरुषोत्तम क्या है, रुपाला है, और भारत और विदेश के लगभग 1500 से अधिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, तो ये भी याद रखेंगे। फिर मैंने कहा 5वीं 6वीं 7वीं बातें राष्ट्रीय स्तर पर, तो 5वीं बातें आतंकवादी विरोधी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, दिल्ली में, नेतृत्व करता अमित शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती पर महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है, ये भी याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है, उस प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, अब रख दिया है माँ बेलदा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। याद रखने वाली बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, ऑपरेशन आयरन, और ऑपरेशन आयरन क्या है, किससे रिलेटेड है, ये मैंने बताया कि जो हमास है एक आतंकवादी संगठन है, जो फिलिस्तीनी का आतंकवादी संगठन है, ये हमास ने हमला कर दिया था इजराइल पर, और ये 2 ही 3 दिनों में 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे, बहुत सारे घायल भी थे, कई लोगों को किडनैप करके, कहने का मतलब बंदी बनाकर ले गया गया, ठीक है, बंदी बनाकर भी उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस प्रकार की देखने को मिली। तो इजराइल ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, और उसी ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आयरन, ठीक है। तो इजराइल रक्षा बल जिसको कहते हैं इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया, और इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने जवाबी हमला किया है। इजराइल जो है, इजराइल ने फिलिस्तीनी या हमास पर क्या है, जवाबी हमला किया है। उसी जवाबी हमले के अंतर्गत जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो उसी का नाम है ऑपरेशन आयरन। ऑपरेशन अजय भी आपको याद रखना है, और ये भी किससे संबंधित है, इसी युद्ध से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का एक क्या है, एक मिशन है, एक ऑपरेशन चलाया गया। भारतीयों को कहाँ लाने पर, वापस लाने का एक मिशन चलाया, ऑपरेशन चलाया गया, इसी को हम कहते हैं ऑपरेशन अजय, तो ये याद रखेंगे। रूस के बारे में याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा वाली क्रूज मिसाइल का निर्माण किया गया है। चलिए, और विश्व डिसलेक्सिया दिवस कब मनाया है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस समय का थीम क्या है 2023 का, यूनिकली यू, और डिसलेक्सिया सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। डिसलेक्सिया क्या है ये मैंने बताया था, बीमारी, ऐसी बीमारी जो पढ़ने लिखने में बच्चों को कठिनाई जाती हैं, लोगों को कठिनाई जाती हैं, तो उसके, ठीक है, इसी डिसलेक्सिया के जागरूकता के लिए, ठीक है, अभियान चलाया जाता है, और अभियान चलाए जाने के साथ साथ ये दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखेंगे। ये 4 बातें किससे संबंधित है भाई,
ये बातें संबंधित हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। तो राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में आप याद रखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो संबंधित होगा आपके एशियन गेम्स का, क्योंकि एशियन गेम्स ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या भाई, 8 अक्टूबर को क्या हो गया है, समाप्त हो गया, समापन हो गया। ठीक है, 8 अक्टूबर को एशियन गेम्स समाप्त हो गए और हमने टोटल 107 मेडल जीतकर कितने स्थान में विराजमान हो गए हैं, चौथे स्थान में विराजमान हो गए हैं, 4 स्थान में आ गए हैं। ठीक है, इस समय अगर अंक तालिका में, पद की अंक तालिका में देखें तो चौथे स्थान में हम हैं 107 मेडल के साथ। सबसे फर्स्ट तो आप जानते हैं कौन होगा, जहां ये एशियन गेम हुआ है। चलिए इसकी सारी बातें, सारी डिटेल में कि किस क्षेत्र में किन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते, किन्होंने सिल्वर जीता, ठीक है, किन्होंने, ठीक है, आपके ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, कांस्य है, ये सारे पदक के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, सोना, चांदी और कांस्य पदक तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, और इसके बाद भी आएगा आपका कौन सा, हम नोबेल पुरस्कार भी देखेंगे, पूरा अनाउंसमेंट हो चुका है, उसके बारे में भी अलग से एक क्लास लाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा वो एशियन गेम्स पर संबंधित होगा। चलिए, चलते हैं। मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। धन्यवाद गाइस, धन्यवाद क्लास, थैंक यू।